हेलो दोस्तों, एक कन्फ्यूज़न जो हमेशा आप लोग को आती है और कई बार आप लोग इस बारे में पूछते हो। पर्सनल सेशंस में ये सवाल सबसे ज़्यादा आता है। तो आप जो एक क्वेश्चन जिसको लेकर आप एंग्शियस रहते हो वो ये है कि कैसे पता चले कि अभी हमारे साथ जो कुछ भी चल रहा है वो हम पास्ट कर्मा रिलीज़ कर रहे हैं, पास्ट कर्मा भोग रहे हैं या कोई न्यू कर्मा तो नहीं बना रहे हैं कहीं पर। ठीक है, तो ये कैसे पता लगेगा आपको कि आप जो झेल रहे हैं, आप जो उठा रहे हैं वो आपका पास्ट लाइफ कर्मा है, पास्ट का कोई कर्मा है जो आप फ्री कर रहे हो। ठीक है, बहुत थिन लाइन होती है। अगर आप समझेंगे, ध्यान से सुनेंगे इस वीडियो को तो आपको समझ आ जाएगा। ज़रूर से ध्यान से सुनिएगा इस वीडियो को। तो अगर आप, है ना, किसी भी जगह पर हैं जहाँ किसी रिलेशनशिप में आप हैं या किसी सिचुएशन में आप हैं, और अगर आपको, देखिए, जब आपको कोई भोगना आती है, कोई कर्मा आता है, कोई पास्ट कर्मा आता है, पहली बात तो आपके अंदर वो अंडरस्टैंडिंग अपने आप ही आ जाती है। थोड़ा बहुत टाइम आप स्ट्रगल करते हो लेकिन फिर आप समझ जाते हो कि ये कुछ ना कुछ तो मेरे कर्मों का ही खेल है। और ये सिर्फ स्पिरिचुअल जर्नी वाले लोगों की बात नहीं है, स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिस करने वालों की बात नहीं है। अक्सर आम लोगों को भी हमने कहते सुना है, 3D में भी हमने कहते सुना है लोगों को कि मेरे ही कुछ कर्म होंगे, मेरा ही कोई कर्म होगा, मेरे पता नहीं कौन से पिछले कर्म हैं। तो जनरली बेसिक जो कर्मा की समझ है वो सबको है। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि हम कहें कि नहीं, बहुत कुछ कर्मा को एक्सप्लोर करना है। इतनी सी बेसिक समझ सब में है कि हम जो कुछ भी भोग रहे हैं वो ऐसे ही नहीं आ रहा है, बल्कि हमारे ही किसी पूर्व कर्म का नतीजा है। तो अगर आप किसी भी ऐसी सिचुएशन में हो जहाँ पर आप कोई ना कोई आपको कर्म आ रहा है, कोई ना कोई भोगना आ रही है, ठीक है ना, तो इसकी निशानी क्या होती है? देखिए, एक तो आप जब पास्ट कर्मा भुगत रहे होते हैं, सबसे बड़ी निशानी होती है कि आप भयंकर तौर पर उस इंसान के साथ या उस परिस्थिति में अपने आप को स्टक और फंसा हुआ फील करते हो। ठीक है, तो आपको क्लियरली पता होता है कि आप यहाँ पर फंसे हुए हो। यानी कि देखिए, आपको नॉलेज भी है, आपको पता भी है, आपको ये भी पता है कि मुझे निकल जाना चाहिए उस रिलेशनशिप से, या आपको ये भी पता है, ये भी नॉलेज है कि आपको अपने आप को सेव करना चाहिए, निकलना चाहिए। लेकिन आप पाओगे, जब जब आप प्रयास करोगे आपका प्रयास विफल हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि तब तक वो आपकी भोगना वहाँ पर बाकी है, जब तक कि आपकी कर्मा है वहाँ पर बाकी, आप उस परिस्थिति, उस पर्सन को नॉलेज होते हुए भी, चाहते हुए भी वहाँ पर से निकल नहीं पाओगे। अगर ऐसा हो रहा है, अगर आप बहुत ही हेल्पलेसनेस की कंडीशन में फंसे हुए हो, वहाँ स्टक हो, आप बुरी तरह से फंसे हुए हो, रास्ता आपको पता है लेकिन वो रास्ता आप यूज़ ही नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, निकलने का, तो आप समझ जाइए कि ये आपका पास्ट कर्मा है। और ये जब तक पूरा चुक्त नहीं होगा तब तक आप उस परिस्थिति से निकल नहीं सकते, आपको भोगना ही पड़ेगा। क्योंकि ये आप पास्ट से कहीं किसी के साथ करके आ गए हो, या ये आपका कोई लिखित है, ठीक है ना, प्रारब्ध है आपका कोई। दूसरे जो इसकी निशानी होती है सबसे बड़ी, वो ये होती है, एक ही तरह की सिचुएशन, एक ही तरह का लूप में बार बार फंसे रहना, या एक ही तरह के लोग। मान लीजिए एक बार कोई धोखेबाज मिला तो बार बार आपको धोखेबाज लोग ही मिल रहे हैं। एक बार कोई झूठा इंसान मिल गया तो आपको बार बार वैसे ही, वो मतलब वही सेम रिश्ते में, उसी कंडीशन में ले जाकर आपके साथ उसी प्रकार का धोखा होना। कोई भी ऐसी सिचुएशन आपके साथ बार बार दोहराई जाना, जिसको भोगते भोगते आपके मुंह से ये निकलने लग जाता है अंततः कि मेरे साथ तो हमेशा ही ऐसा होता है, मुझे तो पता ही था मेरे साथ ये होना ही है। ठीक है, अगर ऐसा आपके साथ भी है तो आप ये पास्ट कर्मा भोग रहे हो। जब तक आप वो लेसन नहीं ले लोगे तो आप उसी लूप में बार बार चलते रहोगे। उसी एक ही तरह के इंसान आपको बार बार मिलते रहेंगे। अगर पास्ट का पेनफुल रिलेशन, पास्ट का पेन, पास्ट का ट्रॉमा आपने रिलीज़ नहीं किया, आप उससे मूव ऑन नहीं कर पाए, अब वो लेसन आपने नहीं लिया, आप अगेन वैसा ही पर्सन अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करोगे। ठीक है, तो ये भी आपकी भोगना होती है, ये भी आपका पूर्व के कर्म ही होते हैं जो कि आपको इस रूप में भोगना पड़ रहा है। ठीक है, तीसरी सबसे बड़ी निशानी होती है कि आप
कोई पूर्व कर्म भोग रहे हो वो ये होती है कि अक्सर या तो आप बीमार रहते हो, ठीक है, और कई बार ऐसा होता है कि आपकी बीमारी डायग्नोस नहीं हो पा रही है, या फिर समटाइम्स डायग्नोस हो भी गई है तो उसका कोई प्रेजेंट एक विजिबल रीज़न नहीं है। कोई भी बीमारी अचानक से आपको आ गई, ठीक है, और आप उसको सफ़र कर रहे हो, ठीक है, तो ये भी आपका पूर्व जन्म के कर्म ही होते हैं जो कि रिटर्न आ रहे हैं, ठीक है। बॉडी एलिमेंट्स आपके जो होते हैं, आपकी जो फिज़िकल बीमारियां होती हैं वो भी आपके पूर्व कर्म ही होते हैं। आपको बिज़नेस में धोखा हो जाना, आपने बहुत अच्छे नोट पर कोई शुरू किया था बिज़नेस, पार्टनरशिप की थी और वो पार्टनर आपको धोखा दे गया, ये सब भी आपके पूर्व कर्मों पे ही होते हैं, क्योंकि कोई भी आपको बेवजह नहीं मिलता। कोई अगर 5 मिनट भी आपको मिला है ना इस लाइफ टाइम में, रुक कर आपकी उसके साथ बात हुई है, आप समझ जाना वो आपको बेवजह नहीं मिला, ठीक है। अब इसकी बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आगे चलकर कई बार आपको वो रीज़न पता भी चल जाते हैं कि कोई भी आपसे क्यों मिला या कुछ भी चीज़ें आपके साथ क्यों हुई, क्योंकि स्पिरिचुअली अवेकन लोगों को बहुत अच्छे से 2 और 2 4 करना आता है। तो आपको पता होता है कि कोई भी इंसान आपको क्यों मिला है और कितने वक्त के लिए ये क्यों रहा आपकी लाइफ में, इसने वैसी वाली चीज़ें आपके साथ क्यों कर दी, आपको अवेयरनेस इस बारे में होती ही होती है, ठीक है। सो बेसिक थिंग इज़, अब जब ये पता चल गया है तो हमने क्या करना है। लोग क्या करते हैं, बीमारी है, शरीर को कोस रहे हैं, अपने आप को कोस रहे हैं, अपनी तकदीर को कोस रहे हैं, उसको अपना कर्मा समझकर एक्सेप्ट करिए, ठीक है ना। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है स्वामी प्रेमानंद जी महाराज, है ना। उनको देखिए, मतलब वो आप उनके, अगर आपको उनके बारे में पता नहीं है ना, तो आप उनको जब उनका चेहरा देखोगे आपको कहीं से भी नहीं लगेगा कि वो किसी पीड़ा में है, ठीक है, लेकिन वो बहुत पीड़ा में है, शारीरिक, लेकिन क्योंकि उनमें अवेयरनेस है। तो नेवर एवर कर्स, नेवर एवर कंप्लेंट, कभी नहीं करना, नहीं तो आपका कर्मा बढ़ता चला जाएगा। बल्कि इसको आपने ठीक करना है। अगर इस वक्त को आप निकाल लेते हो, आप इसको एक्सेप्टेंस के साथ निकाल लेते हो, तो अंत में जीत आपकी ही होती है। एक दिन आप उस परिस्थिति से, उस इंसान से निकल जाते हो। इसमें मैंने बीमारी को शामिल नहीं किया, क्योंकि बीमारी किसी भी तरह की हो सकती है, ठीक है, लेकिन ये ज़रूर पक्का है कि उस परिस्थिति या उस इंसान से आप निकल जाते हो, उस रिलेशनशिप से आप एक ना एक दिन छूट ही जाते हो, अगर आप एक्सेप्टेंस के साथ चलते हो। और जब आप एक्सेप्टेंस में आ गए तो फिर सरेंडर आपका ऑटोमेटिक ही हो जाता है, क्योंकि आपको ये समझ आ जाता है कि आप इस परिस्थिति में कुछ कर नहीं सकोगे, केवल और केवल ईश्वर ही आपको बचा सकते हैं, ईश्वर ही आपको निकाल सकते हैं और ईश्वर ही आपको मदद कर सकते हैं, ठीक है। तो सरेंडर अपने आप ही हो जाता है, और जब सरेंडर अपने आप ही हो जाता है तो आपसे बेहतर हैंडल करना उन परमात्मा को आता है, वो खुद हैंडल कर लेते हैं और आप बहुत ईजीली वहाँ से निकल जाते हो। द थिंग इज़, आपको इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेना है, अपने लेवल पर चीज़ों से निपटने की कोशिश नहीं करनी है।